2022 का आगामी विधानसभा चुनाव है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगरा की बात करते हैं तो पहले चरण में चुनाव है, 10 फरवरी का ये चुनाव होना है और वहीं नामांकन पूरे हो चुके हैं। भाजपा के दिग्गज हों या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के, उठापटक का दौर जारी है। चाहे बीजेपी की बात कर लेते हैं, तमाम विधायकों की टिकट कटी, और बसपा की बात करते हैं, पहले किसी को मिली, उसके बाद दूसरे का नाम आया। तो इस तरह की जद्दोजहद के अंदर किस तरह की तैयारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन आम जनता, जिस जनता के दम पर यह सरकार बनती है और सरकार कितना उन लोगों का ख्याल रखती है, कितने वादे करती है और वो वादे कितने पूरे होते हैं, ये जनता ही बताएगी और जनता ही तय करेगी कि हमें किसको चुनना है। तो जनता से ही हम जानेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी राहुल। 2022 का चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं विधानसभा में? जी भाजपा को। भाजपा को क्या खासियत बताइए? जी भाजपा एक हिंदुत्व पार्टी है और काम अच्छा किया भाजपा ने, लीडरशिप अच्छी है, इसलिए। अच्छा आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम विकास है भैया। विकास, 2022 में किसको देखना? अखिलेश। अच्छा ही बताइए, क्या की अच्छा है, उसने पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाई हैं अखिलेश बाबू। अखिलेश ने तो सारे ही काम करे हैं, और ये बाबा ने क्या करा, केवल मंदिर ही बनाते हैं बाबा जी। बिल्कुल, तो मानते हैं कि धर्म के नाम पर बोलते हैं? हाँ, धर्म के नाम पे लेते हैं, बाबा जी पे कुछ नहीं आता है। बाबा जी को पहले सीखना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या करें। तो गरीबों के लिए तमाम योजना चलाई। कौन सी योजना चलानी है? सारी अखिलेश की है योजना जितनी। तमाम राशन मिल रहा है, जो राशन पहले लोगों को नहीं मिला, अब तमाम योजना है, लोगों को मुझसे सुना भी है कि तमाम हमें फायदे मिले हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? मैं तो भैया पहला नंबर तो मैं वोट देता ही नहीं हूँ किसी को। क्यों नहीं? ये भी गलत करते हो? क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि मेरे को कोई ऐसा नेता लगता ही नहीं है जो पब्लिक के लिए मरता हो। केवल अपनी एसी गाड़ी में बैठ गए। अब बाबा क्या करते हैं? बाबा एसी में बैठते हैं और क्या करते हो? कुछ नहीं। अब ये अखिलेश का तो मैं केवल इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसने पहले, मैंने जो सुना है, उसने अच्छा काम करा गरीबी के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो मानते हैं 2022 में अखिलेश आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैं चाहता हूँ कि, दिल से चाहता हूँ मैं अखिलेश आए, क्योंकि वो, उनमें जातिवादी भी नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ। सौरभ, 2022 का चुनाव है, किसको देखना चाहते हो विधानसभा 2022 में सरकार? योगी जी को। अच्छा, खासियत बताइए। योगी जी खासियत ही खासियत है, उसमें बुराइयां तो कोई मेरे अभी तक नजर ही नहीं आई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तमाम रैली में भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कितनी हकीकत? अखिलेश यादव जी को पहले भी देख चुके हैं, मायावती जी को भी पहले देख चुकी है, अब योगी जी को भी लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, एक परिवार होता है जो बिगड़ा हुआ होता है, जिसमें 6 लोग होते हैं। एक बेटे को सुधारने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता, वो नहीं सुधार पाता है। यहाँ पे अपने यूपी की आबादी अमेरिका से बड़ी है, उसे सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। तमाम लोग कहते हैं कि एक ही हिंदू धर्म के नाम का मुद्दा, धर्म पर मुद्दा लेके चलते हैं और हिंदुत्व का वोट लड़ते हैं और लोगों को नहीं देखते और बिरादरियों को नहीं देखते। कितना ये आरोप सही है? नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है, वो सभी को देख रहे हैं। इसमें ये थोड़ी ना कि मुस्लिम को नहीं देख रहे हैं, कि मुस्लिम नहीं रह रहे हैं, कि उनको नहीं देखा जा रहा है, कि हिंदू को नहीं देखा जा रहा है, कि और जो बाकी की जाति समाज है उनको नहीं देखा जा रहा है। ये लोगों की थिंकिंग एक बनी हुई है, जो गलत धारणा बनी हुई है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कुछ है। तो फिलहाल कुल मिला के किसकी सरकार बनेगी भाई? बीजेपी की ही बननी है। बीजेपी की। और भी लोग हैं, आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजेश गौतम नाम है भैया मेरा। राजेश जी, 2022 का चुनाव है जी, और तमाम पार्टियों ने तैयारी कर ली है। पहला अगर हम बात कर लेते हैं आगरा की, तो 10 फरवरी को चुनाव है, पहले जो चरण में चुनाव उसमें आगरा का भी नाम है। तो 2022 में किसकी सरकार देख रहे हैं? मेरे हिसाब से 2022 में जो बहुमत जो जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनकी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। बीजेपी ने जो 5 साल किया है, केवल जाति धर्म के नाम पे लड़ाई किया है, हिंदू धर्म के नाम पे किया है। ना उन्होंने कोई रोजगार दिया, ना बिजनेस को किया। उनकी बस एक गुमराह किया है। सबसे ज्यादा अगर उन्होंने गुमराह किया है तो हिंदू लोगों को किया है, हम लोगों को किया है कि आपको डर है मुसलमानों से। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे ज्यादा गुंडागर्दी शायद ही कोई करेगा। अच्छा, ये बताइए कि तमाम नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, तमाम 1 लाख शिक्षकों की नौकरी की बात की गई, लाखों रोजगार हमने लगाए हैं, जिस तरह से सरकार अपने दावे करती है, चाहे वो मंत्री हो विभाग के या जो लखनऊ में पीसी होती है उसमें कहा जाता है। तो तमाम नौकरियां लगी भी हैं। और जिस तरह से हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, तो हालांकि आपका ये कहना ठीक है कि हिंदू के होने का वो चीज बताया जाता है, लेकिन हिंदुत्व को कहीं ना कहीं लोग मानते हैं, जैसा कि जो मानने वाले लोग होते हैं। तो ये बातें कितने सही हैं जो तमाम और पार्टियां जो आरोप लगाती हैं? अखिलेश की अगर हम बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव की जो बात करते हैं, तमाम बुंदेलखंड में रैली देखी गई, मजबूत वहां देखा गया कि रैली काफी बड़ी हुई है। जो 2012 में देखने के लिए मिली थी वो रैली अब देखने के लिए मिली। तो
इस रैली में कितना सच है, अखिलेश यादव के आने में कितना सच्चाई, जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव को हम देखना चाहते हैं, तो योगी जी की हम बात कर लेते हैं, सीटिंग विधायक हैं। आगरा की हम बात करते हैं, तमाम विधायकों की टिकट काट दी गई, एक अंदर कलह देखने के लिए मिल रही है। इसका फायदा, इसका जो और अन्य पार्टियों को फायदा मिलेगा या जो समाजवादी पार्टी है उसको फायदा मिलेगा या भाजपा को नुकसान होगा? भाजपा को ऑब्वियसली जो नुकसान है वो बिल्कुल होगा, और समाजवादी पार्टी को मेरे हिसाब से इसका प्लस पॉइंट रहेगा, और कुछ हद तक बीएसपी को भी इसका फायदा मिलेगा। तो हम मानते हैं कि 2022 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। मेरे हिसाब से भाजपा का एक तरह से ना, जिस तरीके से कूड़ा सड़क पर पड़ा होता है, ऐसे खत्म, कूड़ा गंदगी खत्म होनी चाहिए, जिससे यूपी में एक गंदगी साफ हो, एक नया चेहरा मिले देखने को, विकास हो, नौकरियां मिले और एक नई छवि वाला नेता मिले हमें, ना कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हम लोगों को देश की बर्बादी नहीं चाहिए। तो तमाम लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय है, और भी लोग हैं, उनसे जाना चाहेंगे और उन लोगों से जाना चाहेंगे जो एक वो तबका है जो वोट देता है। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। इमरान, 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव की। अच्छा, क्या कारण है? अखिलेश यादव का ये कारण है क्योंकि वो तो एक छात्रों के लिए भी समझते हैं, छात्रों को लैपटॉप वगैरह बांटते हैं, जैसे पढ़ाई की समस्या होती है उसके लिए भी खड़े रहते हैं। लैपटॉप तो अभी यहाँ भी वितरण किए गए। तमाम बात कर लेते हैं योगी सरकार की, तो गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को घर बनाने के लिए पैसा दिया गया, सिलेंडर दिया गया, और तमाम उज्ज्वला गैस योजना, ऐसी तमाम योजनाएं चलाई गई। उसका लाभ आपको भी मिला होगा? सर, उसका लाभ तो मिला है, पर लेकिन क्या है, जो छात्र पढ़ा लिखा है उसे नौकरी कहाँ मिली, मेरे को ये बताएं। नौकरी नहीं मिली, लेकिन सरकार ने नौकरी काफी निकाली, तमाम लोगों को नौकरियां मिली भी हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहेंगे? उसके लिए क्या है सर, 100 में से 50% बंदों को नौकरी मिल रही है और 50% बेरोजगार है, जो कि आज भी देख रहे हो, इसका चलाने वाला भी परेशान है, सभी लोग इस समय समस्या से परेशान है, पैसों की। कुल मिला के 2022 में किसकी सरकार बनी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की। तो अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग राय है कि अखिलेश की सरकार बनेगी या योगी की, और भी युवा हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत। कृष्णकांत, 2022 का चुनाव नजदीक है, हाँ, किसकी सरकार देखते हैं 2022 में यूपी में? यूपी में भाजपा आएगी। तो तमाम लोगों का कहना है कि अखिलेश की सरकार आएगी, बदलाव देखा जाएगा, हम बदलाव चाहते हैं, कुछ काम नहीं किया। ये आरोप कितने सही हैं? कि आएगी भाजपा की ही सरकार, चाहे लोग कुछ भी कहें, भाजपा ही सरकार आएगी। तो बदलाव हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बदलाव भी हुआ है और बहुत कुछ बदला है। पहले जगह जगह बम विस्फोट की खबर आती रहती थी, पिछले 10 सालों में कितनी विस्फोट की खबर आई है। क्राइम पर कंट्रोल हुआ है? बहुत कंट्रोल हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ है। कितने विस्फोट हो गए अब बताओ, 10 साल में कितने विस्फोट हो गए? यानी कि आप मानते हैं कि योगी सरकार में जो क्राइम था उस पर कंट्रोलिंग है, काम कर रही है सरकार। अपराधी अपनी जमानत कटा के जेल में गए दोबारा, गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक 2022 में देख रहे हैं कि योगी भाजपा ही आएगी। और भी लोग हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? पीयूष पाठक। पाठक जी, 2022 का चुनाव है, किसकी सरकार देखते हैं? योगी जी। अच्छा, ये बताइए, सब बुराई तो अभी तक कोई नजर नहीं आई है। आप ये बताइए कि आपको क्या क्या पसंद है? सबसे बड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर सही है उसका, और जो जैसा है उसके संग वैसा। और तमाम लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तमाम काम किए, पहले भी काम किए, जो योगी सरकार में काम किए वो काम अखिलेश ने 2017 में जो घोषणा की थी वो काम अधूरे रह गए थे, उन कामों को शिलान्यास अखिलेश सरकार में कर दिया गया। लेकिन अब कितना सच है? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का हर एक का रहता है। आप अगर योगी जी पूरा नहीं करेंगे तो जो अगली गवर्नमेंट होगी वो कहेगी हमने पूरा करा, ये काम हमारे हैं, तो ये तो हर गवर्नमेंट का रहता है अपना। ये चाय की दुकान है, चाय की चुस्की, यहाँ ये दुकान है, तमाम यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं, और भी लोग हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारिक। तारिक जी, 2022 का विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार देखते हैं भाई? सरकार ऐसी आनी चाहिए जो सबका भला करे, सबका। अभी योगी जी की सरकार है जी, इस सरकार के बारे में बताइए। देखिए, विकास के नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। सड़कें, पूरा आगरा खुदा पड़ा है, पूरे आगरे में कहीं कोई काम नहीं है। किसको देख रहे हैं? अखिलेश जी को देख रहे हैं या बीएसपी देख रहे हैं या योगी जी को? देखिए, इस बार तो अखिलेश जी को का वो है। अखिलेश जी को। और भी लोग हैं। भैया, आपका नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ। किसको देख रहे हैं 2022 में? अखिलेश।
तमाम लोग कह रहे हैं कि योगी जी एक हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं एक खाई खोद रखी है बीच में, जैसा कि लोगों का आरोप है। आप बताइए कि ये बात कितनी ठीक है? क्या ये लोगों की जो धारणा है वो सही है, या जैसे कि मैं आपकी बात कर लेता हूँ तो सोशल मीडिया पर तो यही सब चल रहा है आजकल ज्यादातर, यही जो खाई खोदी है, ये बात सही है बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता जो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। जहाँ तक है वो गुंडों की जो गुंडा राज है वो तो खत्म हुआ है, खैर थोड़ा सा क्राइम पर कंट्रोल। हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है, और राय होना भी जरूरी है, और भी लोगों से जानेंगे। आप बताओ, आपका नाम क्या है? प्रशांत सिंह। 2022 का विधानसभा चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं भाई? तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने जी। थोड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल है, लेकिन आप भी तो बताएंगे, युवा हाँ, हैं। ये बिल्कुल आप है। बताइए। हम तो योगी सरकार रही, हाँ, अभी तो योगी के लिए हम प्रेफर करेंगे। 2022 में भी योगी जी रिपीट होंगे? उम्मीद तो यही है। उम्मीद तो यही। अखिलेश जी रिपीट नहीं होंगे? ऐसे मुझे नहीं लगता, देखते हैं बस। तमाम लोग हैं, लोग अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, और आखिर राय होना भी ठीक है कि लोगों का कहना है कि रिपीट होंगे, अखिलेश आएंगे, कहीं कहते हैं कि योगी जी आएंगे। आप बताओ, आपका नाम क्या है? आदित्य, 2022 का विधानसभा चुनाव है, किसको देख रहे हैं 2022 में? बीजेपी। अखिलेश के लिए तमाम लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। कितना हकीकत है, और आप कितना पसंद करते हैं? पॉलिटिक्स तो मैं दूर ही रहता हूँ। आपको योगी जी की पसंद करते हैं? योगी जी की सरकार आएगी। तो यहाँ जो चाय की जिसके लोग ले रहे हैं उनको हमने जाना है, और उनका कहना है, तमाम ये युवा हैं यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे जान लेते हैं। ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? ये बच्चे भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर एक डर है कि बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम और भी लोगों से जानेंगे कि आगे लोगों के राय क्या है। ये बताओ, क्या नाम है? नाम पूछा है, बाकी कोई डराया नहीं है। नाम बताओ। नाम मैनुअल। 2022 का विधानसभा चुनाव है, किसको देख रहे हो भाई इसमें? किसी को नहीं चाहिए। किसी को नहीं। ये भी हमारे एक देश के युवा हैं जो उनका कहना है कि किसी को नहीं। आप बताओ, क्या नाम है? आकाश नाम है सर मेरा। अच्छा आकाश, ये बताओ, 2022 का चुनाव है, किसको देख रहे हैं? 2022 हम तो अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। योगी जी ने तमाम काम किए, तमाम लोग कहते हैं कि योगी जी ने काम किए हैं, मंदिर बनवा दिया, महंगाई तो हालांकि बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी दूर करी, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है बेरोजगारी दूर नहीं हुई। तो योगी जी सरकार क्यों नहीं? क्यों नहीं, उन्होंने बहुत सी चीजें खराब कर दी है। पहले तो लोग बताओ। जिंदगी में पहली बार तो लॉकडाउन देख लिया। लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से हुआ, लॉकडाउन होना तो आपकी सुरक्षा के लिए सही था। नोटबंदी पहली बार देख ली जिंदगी में, जो आज तक नहीं देखी। वो तो मोदी सरकार में थी, नौकरी पहले थी, अब तो सब नौकरी खत्म हो गई, सब कुछ प्राइवेट हो गया, सब कुछ बिक गया। बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल इतना महंगा कभी देखा नहीं, 100 से पार हो गया है। कुल मिला के किसको देख रहे हैं भाई? अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है, और राय होना भी ठीक है, क्योंकि ये जनता का चुनाव है। जनता तय करेगी कि किसको हमें जिताना है, किसको हमें हराना है, और उसी जनता के भरोसे यहाँ चुनाव की नींव रखी जाती है, और होना भी जरूरी है। तमाम लोगों से हमने जाना है, और लोगों से जानेंगे कि आखिर लोग क्या अपनी बात रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आगरा के, उनसे भी जानेंगे। शारदा जी, आप बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव है, किसको देख रहे हैं 2022? 2022 में 40 और 60 का रेशो आ रहा है। 40% सपा का और 60% बीजेपी का, जिस हिसाब से सर्वे आ रहे हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से, उस माध्यम से कह रहा हूं। और बाकी ये जनता है, ये जब पलटा खा जाए उसी के सर पे ताज होगा 2022 में। तमाम लोगों का कहना है कि मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश जी इस तरह की बातें नहीं करते, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब की बार मेरे हिसाब से तो बीजेपी राम मंदिर का या हिंदुत्व की बात कर ही नहीं रही है, और वो तो केवल अपने विकास के एजेंडे को लेकर निकल रही है। और अब की बार जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव जो है जरूर कह रहे हैं कि कृष्ण जी मेरे सपने में आए हैं और मुझसे कह के गए हैं कि अगले जो मुख्यमंत्री जो है वो तुम बनोगे। तो आपने बताया कि 40 और 60 का रेशियो रहेगा, लेकिन पल्ला भारी किसका रहेगा? पल्ला भारी तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का भी। तमाम लोगों की राय है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी लोगों ने राय दी है, और जानेंगे भी कि आखिर लोगों का रुझान क्या है, क्या नहीं है, और होना भी सही है।
ये यहाँ जो हमने आगरा के एक संजय प्लेस एरिया से लोगों की राय जानी है, अलग अलग मत निकल कर आए हैं लोगों की, अपनी अपनी सोच है, क्योंकि जिसका वोट है और जिस व्यक्ति की सोच है वो उसके साथ है। और देखने वाली बात ये होगी कि जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो परिणाम हकीकत को बयां करेंगे कि लोगों ने योगी जी को दोबारा पसंद किया या अखिलेश जी को पसंद किया। ये आने वाले चुनावों का परिणाम ही बता पाएगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा।